हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी मतलब आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं कि आप कैसे पर्सन हैं, आपकी कैसी पर्सनालिटी है। लोग आपको जो पहली बार देखते हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आज हम इस रीडिंग के माध्यम से देखेंगे। इस एनर्जी को खुद से रेजोनेट करने के लिए आप अपने इष्ट को याद कर सकते हैं सो डैट ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। लेट्स सी लोग आपको कैसी पर्सनालिटी देखते हैं और कैसा पर्सन देखते हैं। लेट्स सी द हाई प्रीस्टेस रिवर्स, द मैजिशियन। द हाई प्रीस्टेस रिवर्स का मतलब है कि लोग आपको देखते हैं ऐसा पर्सन जो अपने अंदर कोई भी चीज़ छुपाता नहीं है। आप बहुत भोले हो। मेरे जो व्यूअर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा भोले हैं। आपकी एज कुछ भी हो, आपकी एज अगर 60 हो, 20 हो, 30 हो या इवन 15 भी हो, तो आप ऐसे पर्सन हैं ना तो बहुत चुलबुले हैं, बहुत बच्चों की तरह है। आप अपने अंदर कुछ भी हाइड नहीं करते हैं। आपके मन में, आपके दिल में जो होता है आपके फेस पे तुरंत दिख जाता है। और द मैजिशियन से न समझ आ रहा है कि आप ना हर कला में बहुत ज़्यादा, मतलब आप हर फील्ड में बहुत अच्छे हैं। इवन लोग आपको देखते हैं कि आप बहुत अच्छे घर से हो सकते हैं। द वे यू ड्रेसअप, आपके ड्रेस का जो वो है, मैनर्स है, बहुत ही अलग है। आप बहुत ज़्यादा, आप श्रग बहुत ज़्यादा पहनते हैं या रेड कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, इवन फैशन, आप फैशन डिज़ाइनिंग में भी हो सकते हैं, जो अपने ड्रेस से बहुत ज़्यादा मतलब अपने यूनिक ड्रेस से जाने जाते हैं। आप बहुत सबसे हट के ड्रेस पहनते हैं, आपके आसपास जो लोग पहनते हैं, आपकी चॉइस बहुत अलग है। साथ ही साथ इन्फिनिटी के साइन दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उन्हें वो लगते हैं जैसे कैरियर ओरिएंटेड, या अगर आपका वर्किंग नहीं भी है तो ऐसे लगते हैं कि आप कुछ ना कुछ करके अपना काम निकाल लेते हैं। आपके पास इतनी एबिलिटी है कि आप कुछ मतलब एक नॉर्मल पत्थर को भी सोने के भाव में बेच सकते हैं। आपके पास लोग ऐसी काबिलियत देखते हैं। साथ ही साथ येलो से दिखाया जा रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव है। लोग आपको देख के एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं क्योंकि आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें हम देख के हमारा मूड कैसा भी हो एकदम खिल खिल जाता है, वैसे ही आपकी पर्सनालिटी। आपको देख के लोग भले ही उदास हों, बहुत ज़्यादा टेंशन में हों, आपको देखने के बाद उनका मूड एकदम लाइट हो जाता है, बहुत जॉली फील करते हैं। साथ ही साथ आपका जो बबली नेचर है, आपका जो बचपना वाला नेचर है, उस नेचर को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत हद तक आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार से मिलते हैं, ये लोग देखते हैं। साथ ही साथ आपको ग्रीनरी बहुत पसंद है। लोग देखते हैं कि आप ग्रीनरी में ज़्यादातर रहना चाहते हैं, या आपको गार्डनिंग का शौक़ होगा। ऐसा लोग देखते हैं कि आपको गार्डनिंग का भी शौक़ हो सकता है। साथ ही साथ 10 ऑफ वैंड्स रिवर्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स, बहुत अच्छी कार्ड है आपके लिए। 3 ऑफ कप्स। सी, लोग आपको देखते हैं कि अगर आप कोई काम लेते हो ना तो आप बर्डन में नहीं रहते हो, आप बर्डन में कोई काम कर ही नहीं सकते हो। आप बहुत फ्रीली इंसान हो, आपको फ्री रहना पसंद है। साथ ही साथ आप जो काम करते हो बिल्कुल बर्डन में नहीं करते हो। अगर कोई आपको कोई काम बोल देना तो आप अगर कर पाओगे तो आप बोल देते हो मुंह पे हाँ। अगर आप नहीं कर पाओगे, आपको प्रेशर लग रहा है तो उस काम पे, तो आप सीधा मुंह पे ना बोल देते हो। आप ऐसे नहीं हो जो पहले तो हाँ बोल दे कोई काम के लिए और बाद में टेंट्रम दिखाए। आप वैसे पर्सन बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। आपको पता है कि कौन सी काम आपसे होगी, कौन सी काम आपसे नहीं होगी। आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं वर्क प्रेशर। लोग ये भी देखते हैं, अगर आप कोई कॉलेज या ऑफिस में हैं, वहाँ पे लोग देखते हैं क्या आप वर्क प्रेशर लेके काम नहीं करते हो, आप बहुत ओपन होके काम करते हो। आपको प्रेशर नहीं पसंद है, आपको टाइमलाइन नहीं पसंद है, आपको डेडलाइन से सब नहीं पसंद है। आपको पसंद है कि आपने मुझे काम बता दिया, अगर ही मुझसे होगा तो आप उसको अपना 100 से क्या 200% देंगे, उसको अच्छा से अच्छा करेंगे। अगर आपको पसंद नहीं आया वो काम, आप मुंह पे मना कर दोगे, आप मुंह पे रिजेक्ट कर दोगे, नो मैटर आप कौन है, आप सीधा बोलोगे कि ये काम मुझसे होगा नहीं। साथ ही साथ 6 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स से दिखाया जा रहा है कि आप डिप्रेशन या ज़्यादातर लोगों की बातों को दिल पे नहीं लेते हैं।
अगर कोई आपके बारे में क्रिटिसिज्म कर रहा है, नेगेटिव चीज़ बोल रहा है, तो बहुत लोग होते हैं जो रोने लगते हैं, बहुत लोग होते हैं जो उन्हें जाके पूछने लगते हैं कि आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, बट और वो सैड हो जाते हैं। बट आप ऐसे नहीं हो। अगर लोग आपके बारे में कुछ नेगेटिव भी बोलते हैं तो यू डोंट टेक इट। आप एकदम उस चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हो। आपके लिए कोई मैटर नहीं करता कौन आपके लिए क्या बोल रहा है, कौन आपके लिए अच्छा बोल रहा है, कौन आपके लिए बुरा बोल रहा है। आपको इस सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। आपको मतलब है अपने फ्रेंड से, आपको मतलब है अपनी लाइफ में चिल करने से, आपको मतलब है अपनी फैमिली से। ये 3 चीज़ों से आपको मतलब है, और बाकी चीज़ें भाड़ में जाए, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको पार्टी करना पसंद है, साथ ही साथ आप अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। आप पार्टी करते हैं, बट आपको देख के लोग जानते हैं कि आप जितनी फैशनेबल है, साथ ही साथ आप अपने फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इंटेलिजेंसी की तो बात आपकी होती ही है, काम की बात आपको बताया ही है, आप कितने मस्त मौला हैं। आप कोई भी काम बिल्कुल प्रेशर में नहीं कर सकते। मतलब ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी है ना, वो दिख रहा है कि आप किसी 5 ऑफ पेंटिकल रिवर्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स रिवर्स दिखाया जा रहा है कि आप ऐसे इंसान नहीं हो जो छोटी छोटी बात पे रोते हैं, दुखी होते हैं, साथ ही साथ अपना दुखड़ा किसी को सुनाते हैं। आप ऐसे हैं ही नहीं। आपके मुंह से किसी ने कोई दुखड़ा सुना ही नहीं है आज तक। आप ऐसे नहीं है जो बंधन में बन जाए। आप ऐसे नहीं है कि कोई आपको बांध सके। कोई भी इंसान आपको बांध नहीं सकता। यू आर अ फ्री बर्ड। अगर आप लड़के हो तो यू आर अ फ्री एनिमल। इफ़ यू आर गर्ल यू आर फ्री बर्ड। आप एकदम फ्री बर्ड की तरह रहते हैं। आपको फ्रीली हर चीज़ करना पसंद है। मैंने जैसे कहा कि आपके लिए फ्रेंड्स, फैमिली और खुद, बस यही 3 चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी लोग भाड़ में जाए। आप ऐसे हैं। आपको देखा जाता है कि आपको कोई भी किसी भी चीज़ में बांध नहीं सकता है, कि अगर आपको कोई मैनिपुलेट करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप बहुत जल्दी लोगों को भाप लेते हैं। आपके अंदर वो सेंस बहुत है कि लोगों की असली पर्सनालिटी आप बहुत जल्दी समझ जाते हो। आप सामने वाले की नीयत भी बहुत जल्दी समझ जाते हैं। इस वजह से आपका जो ये वो है, क्या कहते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा लोगों में चर्चित है। लोग आपको हमेशा देखते हैं कि इन्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ये भले चुलबुले दिखते हैं, बच्चों की तरह दिखते हैं, हमेशा हंसती खुशी रहते हैं, बट इन्हें अगर कोई बेवकूफ़ बनाना चाहे तो वो बहुत जल्दी भाप लेते हैं। आपको देखते हैं कि आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। आपको झुकना पसंद नहीं है। इवन आप डिप्लोमेटिक है, इवन आप चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेते, लोगों को क्रिटिसिजम्स को नहीं लेते हैं, बट साथ ही साथ आपके अंदर ईगो एक है, जिस ईगो के कारण आप कभी किसी के आगे नीचे नहीं झुकते हैं। अगर आपकी गलती नहीं है तो लोग कुछ भी कर लें, कुछ भी कर ले, इवन 200 से 300 या 1000 लोग भी आ जाए और आपके अगेंस्ट बोले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उन्हें कुछ भी जवाब नहीं दोगे, आप उन्हें कोई रिएक्शन तक नहीं दोगे। आप मतलब आपके मन में है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं सही हूँ तो तुम्हें जो बोलना है बोलो, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एडमायर। उन्हें आपकी पर्सनैलिटी से एक लगाव, एक प्यार है, एक चार्म है। साथ ही साथ बहुत लोग आपकी पर्सनैलिटी को देख के कॉपी भी करते हैं। ये बहुत अच्छा चांस है कि लोग आपकी पर्सनैलिटी को कॉपी करना चाहते हैं। द वे यू लुक, द वे जिस तरह से आप प्रेशर हैंडल करते हो, जिस तरह से लोगों को हैंडल करते हो, सोसाइटी को हैंडल करते हो। क्योंकि होता है ना कि बहुत लोग नहीं हैंडल कर पाते हैं, वो इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, अपनी एनर्जी भूल जाते हैं, अपना चार्म भूल जाते हैं, अपनी खूबसूरती भूल जाते हैं कि वो अंदर से कैसे हैं। क्योंकि लोगों के टर्न से, लोगों के वजह से वो खुद का लाइफ जीना भूल जाते हैं। बट आप ऐसे नहीं हो। आपको अपना लाइफ जीना आता है, आपको अपनी लाइफ अपने शर्तों पे जीनी आती है। कोई आपको कुछ भी बोले, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनलेस और अनटिल वो आपके फ्रेंड्स और फैमिली हो। वो अगर बोलते हैं, अगर वो भी बोलते हैं, तो अगर वो आपके लिए अच्छा बोल रहे हैं, इससे आपके लिए इन फ्यूचर अच्छी रिटर्न मिलेगी या अच्छा नतीजा मिलेगा, तभी आप उस ज्ञान को लेते हो। अदरवाइज़ आप उस ज्ञान को बिल्कुल भी नहीं लेते हो। आप बहुत, मतलब आप बच्चे की तरह एनर्जी है आपकी, बट साथ ही साथ आपका दिमाग बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा तेज है। और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं देखें। द हेरोफेंट रिवर्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स।
तो हो सकता है पास्ट में लोगों ने आपके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला होगा। तो शायद पास्ट में लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डिफेम करने की कोशिश की होगी, ऐसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है। बट आप उस चीज़ों से भी बहुत स्मार्टली निकले हैं। आपको लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर लोगों ने आपको डिफेम करने की कोशिश भी की है ना, तो आपने ऐसा उन्हें मुंह कर दिया है कि वो खुद बेइज्जत होके निकले हुए हैं, वो खुद बेइज्जत होके निकल गए हैं। और आपके लाइफ में जो वो चाहते थे कि एक रुकावट आ जाए, आपकी ग्रोथ में एक रुकावट आ जाए, तो वो कुछ भी नहीं हुआ है। इवन सारी चीज़ें उन्हें बैकफायर हुई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आप है 10 ऑफ सॉर्ड्स। आप बहुत ज़्यादा ही, आपके जो बर्थ चार्ट होगा आप देखिएगा, आपका सन बहुत प्रबल है। इस वजह से कोई आपसे पंगा नहीं ले सकता। आप बहुत ज़्यादा, आप हर काम अकेले करने में सक्षम है। बट फिर भी आपको मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छा आती है। जैसे मैंने पहले देखा था द मैजिशियन, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स इतनी अच्छी है कि आपको कोई काम दिया जाए, अगर वो एक काम आप अकेले करने में पूरा दिन लगाओगे, तो आप ऐसे और ऐसे इंसान को चूज़ कर सकते हो कि वो काम 2 घंटे में हो जाए और विद इन फ्यू मिनट्स वो काम हो जाए। तो आपके अंदर ये स्किल्स है कि किसको कौन सा काम देने से और किस तरीके से प्यार से बात करने से काम बन जाए। तो ये चीज़ें भी देख के लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और ये भी देखते हैं कि कोई इंसान इनकी पर्सनालिटी को ख़राब करना चाहे ना, उनको ये मुंह का भी देते हैं। ऐसा आपने अपने पास्ट में करके दिखाया है। आपके लिए गाइडेंस क्या है? द फूल, किंग ऑफ वैंड्स। द फूल और किंग ऑफ वैंड्स से है कि कभी कभी आप अपने बचपन जो आप खुशी वाला, जो आपके अंदर जॉली नेचर है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं। तो ये रिस्क को थोड़ा सा अगर आप कम करेंगे और आप प्रैक्टिकल रहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ग्रोथ होगा, आपके लाइफ में ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, आप अपने लाइफ में बिना रिस्क के नहीं रहते हैं। अगर मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि अगर आपको कोई काम पसंद आए तो आप सीधा मुंह पे हाँ बोलते हो, और नहीं आए तो ना बोल देते हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन सामने खड़ा है। तो हाँ, यहाँ पे आपको रिस्क थोड़ी सी कम लेने की एडवाइस है। साथ ही साथ किंग ऑफ वैंड्स से दिखाया जा रहा है कि आपको अपना नेचर, जिस तरह आप चेंज करते हैं एटमॉस्फेयर, आपको अपना नेचर ऐसा बनाना चाहिए कि आपको लोगों के साथ जैसे हैं वैसा ही बिहेव करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक बन के रहना चाहिए, जिससे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो। सो ये ऑल साइन के लिए है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे साइन दिखते हैं। और ज़्यादातर इस जो रीडिंग में नंबर 2 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। तो मेरे व्यूवर्स या तो नंबर 2 के हो सकते हैं, या तो नंबर 2 उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो सकता है। और साथ ही साथ उन्हें येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और आज के लिए रीडिंग इतनी ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पे रीडिंग या गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या DM कर सकते हैं, कमेंट डाउन कर सकते हैं।